हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सबा पाशा। यू आर वाचिंग एसपी स्पोर्ट्स। और बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे हम विराट कोहली के हवाले से। विराट कोहली इज़ द किंग और माय फेवरेट प्लेयर ऑल्सो। और विराट कोहली की जब बात की जाती है तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंसेस सामने आ जाती हैं, उनकी बैटिंग, उनकी बेहतरीन नॉक्स सामने आ जाती हैं और दिल चाहता है कि जब वो देखें उनकी बैटिंग तो देखते ही रहें। लेकिन अगर विराट कोहली की मैं इतनी तारीफ़ कर रही हूँ तो डेफिनेटली मेरे लिए तो वो हीरो है। और उसके बाद विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया कि विराट कोहली को आज तक सबसे डिफ़िकल्टी कौन से बॉलर को खेलते हुए, उसमें ना आमिर, ना शाहीन अफरीदी और ना ही कोई और इंटरनेशनल बॉलर। बिल्कुल, मतलब किसी बॉलर का नाम नहीं लिया मोहम्मद आमिर ने। किसी इंटरनेशनल बॉलर को खेलते हुए विराट कोहली को कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ी, बल्कि एक इंडियन ही बॉलर को खेलते हुए डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ी। और वो कौन से बॉलर हैं? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह इज़ अ क्लास, वी कैन से। जसप्रीत बुमराह को वाकई में खेलते हुए बहुत से बैटर्स को तिगनी का नाच नाचना पड़ता है। बहुत से बैटर्स जो है वो परेशान हो जाते हैं उनकी बॉल को खेलते खेलते। एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर विराट कोहली ने इस चीज़ को एडमायर किया है और बताया है कि जसप्रीत बुमराह को खेलते हुए डिफ़िकल्टी होती है। और डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह को वो आईपीएल में ही खेलते होंगे, इंडिया में ही खेल सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लीग में ओपोनेंट तो नहीं ना आ सकते। लेकिन आईपीएल में कहीं ना कहीं विराट कोहली को जब जसप्रीत बुमराह ने एक बार आउट किया था अपने पहले ही ओवर में, और उसमें विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ही डाडा बॉलर है और इस बॉलर को खेलते हुए बहुत डिफिकल्टी होती है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, उनके फाइनेंस को लेके भारतीय मीडिया ने बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं। कहा है कि ब्ला ब्ला ब्ला, इतना नुकसान हो गया पाकिस्तान को, इतने डॉलर्स का नुकसान हो गया, पाकिस्तान अब डूब चुका है, पीसीबी के पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, अब पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता दूं कि पीसीबी ने तमाम मनगढ़ंत खबरों की तरदीद कर दिया। पीसीबी ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्यों। जब थोड़े दिन पहले जब डोमेस्टिक के प्लेयर्स की मैच फीस को कम करने की बात सामने आई तो उसको भारतीय मीडिया ने पिक किया, उसको लिंक कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, जिसके बायस अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स की फ़ीस कम कर दी है, जिसपे पीसीबी ने पहले ही एक्शन ले लिया था और वो जो डोमेस्टिक की फ़ीसों की कमी की गई थी उसको पूरा कर दिया गया था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा था कि कोई कमी नहीं होगी, जो जो मैचेस फीस हैं सबकी वही रहेंगी। इसके बाद मज़ीद डिस्कशन आती है कि भारतीय मीडिया ने ऐसा प्रोपागेंडा क्यों क्रिएट किया, यही कि चैंपियंस ट्रॉफी तो हो गई, तो उसके बाद अब भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को तो कहीं ना कहीं लेट डाउन करना है ना, जो कि उनकी आदत है। तो खैर वो बातें जो है वो काफ़ी ज़्यादा उगलवाई गई, बुलाई गई और कहा गया कि नहीं भाई यहाँ पर तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। जबकि चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि जो जो उनके हिस्से में अमाउंट आता था वो आ चुका है, बाकी के जो पैसे हैं उस पर ऑडिट निकलेगा, उसकी जो रिटर्न मनी है वो आ जाएगी। और साथ साथ ये आईसीसी का इस पर बहुत अहम किरदार है। आईसीसी ने तमाम फाइनेंशियली चीज़ें जो है वो ठीक करनी थी। तो ये एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से, ऐसा बिल्कुल नहीं है और पाकिस्तान को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पेशली। और ये जो मैच फीस की डिडक्शन थी वो किसी और वजह से थी, इस वजह से नहीं थी। इसी के साथ हम मज़ीद बात करेंगे। नाउ कमिंग टू पाकिस्तान टीम्स परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस इज़ वेरी अनयूजुअल, बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस है और मेरा नहीं एक्चुअली दिल नहीं चाहता मैं इस पर बात करूं, लेकिन अब हमारा काम है बोलना, हमारा काम है बात करना, तो डेफिनेटली हम करेंगे। अच्छा, हमने यंग पूल को उठाया, हमने यंग पूल को डाल दिया, अब यंग पूल परफॉर्म नहीं कर रहा, यंग पूल के हाथ पाँव जो है वो फूल चुके हैं। डेफिनेटली ये बनता भी है कि आप डोमेस्टिक से उठा के सीधा न्यूजीलैंड में भेज दोगे जहाँ पे टफ पिचेज हैं, तो वहाँ पर तो अच्छे अच्छे नहीं खेल पाते हैं। हमारी मेन टीम ने अगर होम ग्राउंड में परफॉर्म नहीं किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो फिर आप उनके होम ग्राउंड में भेज रहे हैं जहाँ पे पिचेस काफ़ी डिफिकल्ट हैं, तो वहाँ पर तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ को करना पड़ेगा। लेकिन हमारी अगर बॉलिंग अटैक की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की जब इंजरी हुई थी, घुटने की इंजरी के बाद उनमें मेंटल स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकी। इवन वसीम अकरम इस चीज़ पे बोल पड़े हैं कि ये लड़का कर क्या रहा है। और इसके साथ साथ वसीम अकरम के साथ साथ और भी बहुत से लोग कि शाहीन अफरीदी जिसे वर्ल्ड क्लास बॉलर कहा जाता था, जिसे कहा जाता था कि अफरीदी की बॉल से हर कोई डरता है, जिस तरह अभी बुमराह की हम बात कर रहे हैं, तो अब वो कहाँ है परफॉर्मेंसेस, वो नहीं नज़र आ रही है, वो लाइन और लेंथ, वो पेस, मतलब उनकी इंजरी के बाद वो पेस आ ही नहीं सकी। और फिर हम कमिंग टू अबरार को रेस्ट दिया गया था दूसरे मैच में, और हमने नए लड़कों को देखा कि नए लड़का कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और ये वो अलमिया है, यही वो मौके आते हैं नए लोगों के पास जब उन्हें टीम में रखा जाता है। टीम में रखने के बाद
हम डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई इसने तो अच्छा खेला नहीं, 2 मैचेस के बाद हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं, फिर उसका करियर ख़राब हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि हमारी टीम नहीं बन रही है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से अभी अच्छा नहीं खेल रहे हैं, हमें पता है अच्छा नहीं खेल रहे हैं। इवन हारिस रऊफ ने ये बात कही कि पाकिस्तान तो इंतज़ार कर रहा होता है कि पाकिस्तान की टीम हारे और हम तनकीद करें। भाई क्यों तनकीद करें, आप अच्छा परफॉर्म करें, कौन तनकीद करेगा? कोई पागल थोड़ी है, मतलब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे फिर भी कोई तनकीद करे, ऐसा नहीं होता। आप अच्छा परफॉर्म करें, तनकीद का मौका ही ना दें। आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि तनकीद तनकीद तनकीद? डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो तनकीद तो करना पड़ेगी, तनकीद तो होगी, आपको ये तो फेस करना पड़ेगा। लेकिन इन सब चीज़ों को हम अब थोड़ा सा डिले करेंगे कि चलें यंग पूल आया है, यंग टैलेंट आया हो, उसे मौका देना चाहिए। मौका देने के बाद फिर आप देखें एटलीस्ट अभी ने 2026 तक खिलाएं, मतलब वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें खिलाएं, फिर आप देखें, फिर आप कोई चेंजिंग्स रखें। क्योंकि हम कप्तानी ऐसे बदलते हैं, हमने 121 ऑलमोस्ट ऐसे प्लेयर्स का डेब्यू करवाया T20 में, जो दुनिया क्रिकेट में किसी ने इतने प्लेयर्स का डेब्यू नहीं करवाया। मतलब आप ऐसे प्लेयर्स नए लड़के शामिल कर ही जाते हैं, फिर उनको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। इतने लोगों का डेब्यू करवा के भी आपकी एक अच्छी टीम नहीं बन सकी, आपके पास अच्छे कॉम्बिनेशंस नहीं है। तो ये अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट का कि आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस तरह से क्रिकेट को लेकर चलना है। सो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी गलती आपकी है। मेरे ख्याल से इन गलतियों को सुधारना चाहिए, बेहतरी लानी चाहिए ताकि क्रिकेट को मजीद बेहतर किया जा सके। आप इस सवाल से क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल मोनेटाइज करवाने में मेरी मदद ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे जैसे आप शेयर करेंगे और फिर जैसे जैसे हम माइलस्टोन अचीव करते रहेंगे, हम इंशाल्लाह हमारी फैमिली ग्रो करती रहेगी एसपी स्पोर्ट्स की, और हमारा साथ जो है वो बढ़ता रहेगा। देखते रहिए एसपी स्पोर्ट्स।